पुराने वक्तों की बात है। एक मुल्क के लोगों ने अजीब दस्तूर बनाया था। उनके कानून के मुताबिक वो हर साल अपना बादशाह तब्दील करते और पुराने बादशाह को दूर एक जजीरे में छोड़ आते और उस बादशाह को जैसे तैसे अपनी बाकी जिंदगी उस जजीरे में ही गुजारना होती। इस मौके पर उस बादशाह को बहुत शानो शौकत के साथ अलविदा किया जाता। लोग बहुत खुशी मनाते, लेकिन बादशाह अफसोस करता और अक्सर बादशाह तो आहो पुकार करते कि उनको उस जजीरे पर छोड़ कर ना आया जाए। एक मर्तबा वो लोग अपने बादशाह को जजीरे में छोड़कर वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान साहिल पे बेहोश पड़ा है और उसकी कश्ती पास ही उल्टी पड़ी हुई है। वो लोग उस नौजवान को उठाकर ले आए और उन्होंने फैसला किया कि इस नौजवान को ही अपना बादशाह बनाएंगे। उन्होंने नौजवान से कहा, बेटा, हमने फैसला किया है कि अब तुम हमारे मुल्क के बादशाह बनोगे और हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक अगले पूरे साल के लिए तुम बादशाह रहोगे। अगले पूरे साल के लिए बादशाह? क्या मतलब इसका? मैं समझा नहीं। बेटा, हमारे मुल्क का कानून है कि हम सिर्फ एक साल के लिए बादशाह बनाते हैं और एक साल पूरा होने के बाद उसे हम दूर मगरबी जजीरे में छोड़ आते हैं और उसे अपनी बाकी जिंदगी वहां गुजारनी होती है। ओह, अगर वो शख्स वापस आ जाए तो आप लोग उसके साथ क्या करते हैं? आज तक कोई वापस आया ही नहीं। देखें, आप लोगों ने मेरी जिंदगी बचाई, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं बादशाह नहीं बनना चाहता। आप किसी और को बादशाह बना दें। बादशाह तो अब तुम्हें ही बनना होगा, ये बात ज़हन में बैठा लो। और तुम्हें चाहिए भी क्या? पूरा साल तुम इतनी अयाशी करोगे जितनी तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की होगी, और पैसे अलग मिलेंगे जिनको तुम खर्च करो तो भी खत्म नहीं होंगे। बस अब तुम ही हमारे बादशाह हो। जैसे आप लोगों की मर्जी, मुझे कबूल है। बादशाहत के तीसरे दिन ही इस नौजवान ने अपने वजीर को बुलाया और उसे कहा, वजीर आला, मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ तमाम पिछले बादशाहों को भेजा गया था। बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम किया गया और उसे वो जजीरा दिखाया गया। जजीरा मुकम्मल तौर पर एक खौफनाक जंगल था और जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। बादशाह कुछ आगे गया तो उसे पिछले तमाम बादशाहों के ढांचे नजर आए। वो समझ गया कि आज तक यहाँ से वापस क्यों नहीं कोई आया और अब अगली बारी इसकी है जब जंगली जानवर इसे चीर फाड़ खाएंगे। बादशाह ने वापस आकर वजीर को हुक्म दिया कि आप कुछ मजदूर इकट्ठे करें और इस जजीरे पर ले जाएं और 1 महीने के अंदर अंदर जजीरे के फालतू दरख्त काट दें और तमाम जंगली जानवरों को मार दिया जाए। वो अब खुद इस काम की निगरानी करने लग गया और रोज देखता कि कितना काम हुआ है। इसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि जजीरे में एक घर तामीर किया जाए। वक्त गुजरने के साथ साथ जजीरा एक खूबसूरत मुकाम में तब्दील होने लगा। बादशाह बहुत सादा और नेक दिल था। वो सादगी से जिंदगी गुजारता
اور اسے جو پیسے ملتے ان سے وہ جزیرے میں کام کرواتا۔ پھر اس نے کچھ پالتو جانور خریدے اور ان کو بھی جزیرے پر بھیج دیا۔ بالآخر 1 سال مکمل ہو گیا۔ روایت کے مطابق وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو پورے جشن کے ساتھ خیر آباد کہنے کے لیے جشن منایا، لیکن سب لوگ دیکھ کے حیران تھے کہ یہ نوجوان دکھی ہونے کی بجائے خوش تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا، کیا بات ہے، تم آج کے دن دکھی ہونے کی بجائے خوش کیوں ہو؟ پچھلے سب بادشاہوں کو جب بادشاہت ملی تو وہ اس کی رونقوں میں کھو گئے اور آگے کی فکر کرنے کی بجائے موجودہ وقت کی رنگینیوں میں اپنا وقت ضائع کیا اور آگے کی تیاری نہیں کی، جبکہ میں نے آگے کی فکر کرتے ہوئے اپنی تنخواہ میں سے اپنی اگلی رہائش گاہ کو خوبصورت بنایا، اور اب مجھے وہاں جانے کی جلدی ہے کہ جو چیزیں میں نے بنوائی ہیں اس میں جا کر مزے کروں اور اپنی باقی زندگی سکون سے گزاروں۔ سب لوگ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ انسان کو اپنے حال کے ساتھ ساتھ مستقبل کا بھی سوچنا چاہیے تاکہ کل آنے والے برے وقت میں بھی مصلحت سے کام لیا جا سکے۔